Good evening, friends. This is Ajay Jambal, and you are watching AJ Films India. So, आज मैं आपको लेके चल रहा हूँ नगरोटा बगवां से चामुंडा देवी मंदिर। चामुंडा देवी मंदिर नगरोटा बगवां से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो है 7 किलोमीटर और 15 से 20 मिनट का जो समय है वो लग जाता है चामुंडा मंदिर पहुंचने के लिए। और बाकी ये डिपेंड करेगा कि आप नगरोटा बगवां से चामुंडा मंदिर किस रास्ते से जाते हैं। एक्चुअली यहाँ से 2-3 रास्ते जाते हैं चामुंडा मंदिर के लिए। तो जो 2 मेन रास्ते हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए पहले चलते हैं नगरोटा बगवां की मार्केट में। तो यहाँ से नगरोटा बगवां मार्केट शुरू होती है। तो हम चलते हैं नेशनल हाईवे पठानकोट मंडी रोड पे। नगरोटा बगवां का जो बाज़ार है मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि 1 से 1.5 किलोमीटर के बीच में ये फैला हुआ है। और यहाँ हम पहुँचने वाले हैं पुराने बस स्टैंड के पास, जिसको अभी टैक्सी स्टैंड बना दिया गया है। लेफ़्ट साइड में आप देख सकते हैं। और जो नया बस स्टैंड है वो अभी अलग जगह पे बना है, गांधी ग्राउंड के पास। तो अभी हम पहुंच चुके हैं नगरोटा न्यू बस स्टैंड के पास। तो यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं चामुंडा मंदिर के लिए। अगर तो आप यहाँ से पठानकोट मंडी नेशनल हाईवे पे जाते हैं तो एक स्टेशन आएगा आगे मलां, जो यहाँ से 3-4 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ से आपको लेफ़्ट टर्न करना पड़ेगा। और दूसरा रास्ता जो है यहीं से टर्न हो जाता है नगरोटा बस स्टैंड से ही। सो बया चहाड़ी रोड आप जा सकते हैं। ये सीधा पठियार में जाके निकलेगा और फिर वहाँ से आप लेफ़्ट टर्न लेके चामुंडा मंदिर की तरफ जा सकते हैं। सो ये जो रास्ता है, अगर आप यहाँ से जाते हैं तो आपको जो डिस्टेंस है चामुंडा मंदिर का वो लगभग 7 किलोमीटर पड़ेगा, 7 किलोमीटर। और अगर आप दूसरे रास्ते से जाते हैं भैया मलां होके तो वो 9.2 किलोमीटर के आसपास रहेगा। यहाँ पर ये फ्लाईओवर का भी काम चल रहा है, क्योंकि पठानकोट मंडी 4 लेन जो है वो उसका काम ज़ोरों पे है। तो अभी हम पहुँच चुके हैं पठियार। तो यहाँ से अगर आप राइट टर्न लेते हैं तो आप मलां पहुँच जाएंगे और फिर वहाँ से आप मंडी या मनाली की तरफ जा सकते हैं। लेकिन हम लेफ़्ट टर्न लेंगे और चलेंगे चामुंडा मंदिर की तरफ। तो चामुंडा मंदिर से पहले अभी एक जगह आएगी डाढ़, और वहाँ पे एक छोटा सा चौक बना हुआ है जहाँ से फिर से 2 रास्ते जाते हैं। सो राइट साइड वाला जो रास्ता है वो आपको लेके जाएगा गोपालपुर चिड़ियाघर की तरफ, और उसी रास्ते से आप पालमपुर की तरफ भी जा सकते हैं। और जो लेफ़्ट वाला रास्ता रहेगा वो जाएगा धर्मशाला की तरफ। तो डाढ़ से 1 से 1.5 मिनट लगेगा हमें चामुंडा मंदिर पहुंचने के लिए। तो यहाँ पे डाढ़ शुरू हो जाता है। तो हम लोग लेफ़्ट टर्न लेंगे अभी और चलेंगे मंदिर की तरफ। जैसे जैसे आप चामुंडा मंदिर की तरफ बढ़ेंगे आपको कई सारे होटल्स और रिज़ॉर्ट्स देखने को मिलेंगे जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं, और वो भी काफ़ी रीज़नेबल रेंट दे करके।
सामने वाइट कलर की बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये होटल वाटिका। लेफ़्ट साइड में आपको एक रिज़ॉर्ट दिखेगा, वो है सुरभि रिज़ॉर्ट। और सामने एक और होटल है, चांद होटल। तो काफ़ी सारे होटल्स हैं यहाँ पे, जहाँ पे आप लोग स्टे कर सकते हैं। और ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद हम लोग पहुँच जाएंगे चामुंडा मंदिर के मेन गेट पे। अभी हम यहाँ से लेफ्ट टर्न करेंगे। तो ये है हमारा चामुंडा मंदिर के लिए एंट्री गेट। एंटर करते ही यहाँ से चामुंडा मंदिर की जो मार्केट है वो शुरू हो जाती है, और आपको तरह तरह की शॉप्स जो हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेंगी, और साथ में कुछ होटल्स भी देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं पार्किंग की तरफ। तो यहाँ पे मेन दो पार्किंग्स हैं। एक तो ये रही आपके सामने जो अभी राइट साइड पे है, ठाकुर पार्किंग, और जो दूसरी पार्किंग है वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। तो अभी पहले हम गाड़ी पार्क करते हैं और चलते हैं मंदिर के अंदर। तो गाड़ी मैंने पार्क कर दी है, तो आइए चलते हैं। तो यहाँ से मंदिर के लिए मेन एंट्री है, लेकिन पहले हम जाएंगे राइट साइड पे, जहाँ पे जूता घर है, और जूते चप्पल वगैरह आपको सभी वहीं पे उतारने पड़ेंगे। और उसके बाद हाथ वगैरह धो के फिर हम चलेंगे मंदिर के अंदर। और ये जो जूता घर है ये फ्री सर्विस है बेसिकली, कोई भी चार्जेस नहीं है इसके। आप यहाँ पे आराम से अपने जूते चप्पल उतार सकते हैं और वो सेफ़ रहेंगे, और आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाता। बट आपकी श्रद्धा है, अगर आप देना चाहते हैं तो उन्हें 5-10 रुपये जो है वो दे भी सकते हैं। तो यहाँ पर है मंदिर के लिए मेन एंट्री। दोस्तों, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि श्री चामुंडा नंदिकेश्वर टेम्पल ट्रस्ट के अंडर यहाँ पे त्रिगर्त संस्कृत महाविद्यालय भी चलाया जाता है, जहाँ पे आप शास्त्रीय और रिचुअल्स की एजुकेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। और ये जो महाविद्यालय है ये 1972 से यहाँ पे चलाया जा रहा है। आइए चलते हैं मंदिर के अंदर। अभी मंदिर की रेनोवेशन का जो काम है वो चल रहा है, और थोड़े टाइम में ये कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए अभी गर्भगृह के अंदर जाने की अनुमति किसी को भी नहीं है, तो बाहर से ही दर्शन करने पड़ते हैं। अभी माता के भोग का भी समय हो रहा है, इसीलिए जो पंडित जी हैं वो गर्भगृह के अंदर चले गए हैं माता जी को भोग लगाने के लिए, और जो सिक्योरिटी गार्ड हैं वहाँ पे वो प्रसाद दे रहे हैं लोगों को। और भोग लगाने के बाद यहाँ पे आरती होती है। मंदिर के साथ में ही हनुमान जी की काफ़ी बड़ी प्रतिमा बनाई गई है, और यहीं पे दाहिने तरफ से एक रास्ता हुआ करता था शिव मंदिर जाने के लिए, बट अभी इस रास्ते को बंद कर दिया गया है
रेनोवेशन के चलते। तो हमें दूसरी तरफ से जाना पड़ेगा, जो नया रास्ता बनाया गया है। तो यहाँ पे आरती के जो टाइमिंग्स हैं, सुबह 8 बजे से 8:45 तक और शाम को 7:10 से 7:50 तक जो है वो आरती की जाती है। तो चलिए सीढ़ियों से नीचे उतरकर चलते हैं तालाब की तरफ, जिसके बीचों बीच भगवान भोलेनाथ जी विराजमान हैं। मंदिर के परिसर के अंदर माँ के अलग अलग रूपों की कलाकृतियाँ भी आपको देखने को मिल जाएंगी। इस तालाब में बोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध है, पर अभी शाम हो चुकी है, इसीलिए बोटिंग बंद कर दी गई है। तो तालाब के दूसरी तरफ जाने के लिए आपको बाईं तरफ से जाना पड़ेगा और हम चलते हैं शिव मंदिर की तरफ दाईं तरफ से। मंदिर के साथ साथ आपको पानी बहता हुआ दिखेगा, जिसे हमारी लोकल भाषा में खड्ड कहा जाता है। तो आइए चलते हैं शिव मंदिर की तरफ। ये शिव मंदिर एक बहुत बड़ी चट्टान के नीचे गुफा के अंदर स्थित हुआ करता था, पर रेनोवेशन के बाद अब इसे समतल कर दिया गया है, ताकि श्रद्धालुओं को आसानी से जो दर्शन हैं वो हो सकें। मंदिर के हॉल में आप लोग फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हैं, लेकिन गुफा के अंदर फ़ोटोज़ क्लिक करने की या वीडियो बनाने की कोई अनुमति नहीं है। सो गुफा के बाहर नंदी महाराज जी विराजमान हैं और जिनकी नज़र जो है सीधी गुफा की तरफ रहती है। तो हमने अच्छे से दर्शन कर लिए हैं और अब हम चलते हैं ब्रिज की तरफ। यहाँ से आपको एक शमशान घाट दिखाई देगा, जो माता के मंदिर के बिल्कुल बगल में है। आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि इस शमशान घाट में हर रोज़ एक शव जलाया जाता है। कोई भी दिन ऐसा नहीं होता जब यहाँ पर शव नहीं जलता, और अगर किसी दिन ऐसा हो जाता है कि रात तक कोई भी शव नहीं आता है जलाने के लिए, तो उस दिन थोड़ी सी सूखी घास को शमशान में जलाया जाता है और अगले दिन यहाँ पर 2 शव जलने के लिए आ जाते हैं। तो आइए चलते हैं तालाब के दूसरी तरफ, जहाँ पर आपको खाने की कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। चने की चाट, बर्गर, ये भैया काफ़ी सालों से यहाँ पे चने की चाट बेच रहे हैं, और इसे बनाने के लिए चने की दाल और थोड़ा नमकीन और फिर उसमें प्याज, टमाटर और नींबू वगैरह डाला जाता है और फिर ये चाट तैयार हो जाती है। यहाँ पे और भी काफ़ी सारी आपको कलाकृतियाँ देखने को मिलेंगी जो बहुत सालों से यहाँ पे हैं, जैसे ये शेर, स्कूटर का बजना खतरे की घंटी, सही है, और ये हुक्का पीता हुआ एक व्यक्ति जो हिमाचल के एक
कल्चर को दर्शाता है। शाम को मंदिर का नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। तो आइए चलते हैं ब्रिज के ऊपर। यहाँ से जो शमशान घाट है वो आपको साफ दिखाई देगा। और इस मंदिर और शमशान की एक दास्तान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये कहा जाता है कि जब इस शांत वादी में चंड-मुंड नाम के 2 राक्षसों ने मानव जाति का विनाश करना शुरू कर दिया, तब चारों ओर हाहाकार मच गया था। तब माँ अंबिका ने एक ऐसी शक्ति की रचना की जिसने उन राक्षसों के सर काटकर माता के चरणों में रख दिए और स्वयं वो उन शवों के ऊपर आसीत होकर माँ चामुंडा देवी कहलाईं। और इसी आसन को बरकरार रखने के लिए हर रोज़ कोई ना कोई शव यहाँ पर जलने के लिए आ जाता है। चामुंडा मंदिर के आसपास काफ़ी सारी जगह हैं घूमने के लिए, जिसकी लिस्ट मैं स्क्रीन पर आप सबसे शेयर कर रहा हूँ। सो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सबसे पहले हम कौन सी जगह एक्सप्लोर करें। तो कमेंट्स में जिसके लिए सबसे ज़्यादा वोटिंग होगी उसी जगह को हम सबसे पहले एक्सप्लोर करेंगे और उसका वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। सो रात हो चुकी है और हम लोगों ने चने की चाट भी खा ली है। सो अब चलते हैं पार्किंग की तरफ। मंदिर से बाहर निकलने के लिए 2 रास्ते हैं, तो लेकिन हम अभी उसी रास्ते से बाहर जाएंगे जिस रास्ते से हम मंदिर के अंदर आए थे, ताकि जाते हुए भी माता जी के दर्शन कर सकें। जल्दी मंदिर की रेनोवेशन का जो काम है वो ख़त्म हो जाएगा और फिर हम आराम से मंदिर के अंदर जा कर के माता जी के दर्शन कर सकेंगे। मंदिर की सीढ़ियों के ऊपर यहाँ पर आपको एक गर्भगृह भवन का मॉडल देखने को मिलेगा और ये मॉडल से आपको पता लगेगा कि ये मंदिर जब कंप्लीट हो जाएगा, रेनोवेशन उसकी कंप्लीट हो जाएगी, तो किस तरह से दिखेगा। तो ये रहा वो मॉडल। मंदिर के परिसर में आपको काफ़ी सारे बंदर भी देखने को मिलेंगे और इसीलिए आप लोग अपने सामान का और ख़ास करके छोटे बच्चों का ध्यान रखें, क्योंकि ये बंदर खाने की तलाश में यहाँ पे आते हैं और अगर आपने कोई भी खाने की चीज़ हाथ में पकड़ी है तो उसको छीन करके ये ले जाते हैं। सो चलते हैं अब जूता घर की तरफ। अपने जूते चप्पल पहनते हैं और थोड़ी भूख भी लग रही है, तो पार्किंग के बाहर एक गोलगप्पे की शॉप है, तो वहीं चलते हैं और गोलगप्पे खाते हैं। माता का जो पुराना मंदिर है वो एक पहाड़ी पर स्थित है और इस मंदिर से लगभग
13 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ तक पहुँचने के लिए आप 5 से 6 किलोमीटर तक गाड़ी से जा सकते हैं, लेकिन उसके बाद 7 से 7.5 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ती है। अगर आपने वहाँ जाना है तो आपको सुबह सुबह निकलना पड़ेगा, क्योंकि पूरा दिन जो है वो आने जाने में ख़त्म हो जाता है। तो उसकी भी हम वीडियो बनाएंगे बाद में। पर अभी खाते हैं गोलगप्पे। सो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको दूसरी पार्किंग भी दिखाऊंगा कि कहाँ पर है। सो अभी राइट साइड हम जाएंगे मंदिर के परिसर की तरफ, और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे आगे पार्किंग कहाँ पे है। सो बेसिकली पार्किंग भी है और यहाँ पे लंगर भवन भी है, जहाँ पर जो भोजन रूपी प्रसाद है वो आप ग्रहण कर सकते हैं। मंदिर के लंगर भवन में हर रोज़ 2 बार जो है वो भोजन रूपी प्रसाद दिया जाता है। एक बार दोपहर को 12 बजे से 2 बजे तक, और उसके बाद शाम को 7 बजे से 9 बजे तक। लेकिन फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं तो पूरा दिन लंगर चलता है, तो कभी भी आप जा कर के प्रसाद ले सकते हैं। तो दाहिने तरफ जो आपको बिल्डिंग दिख रही है ये लंगर भवन है, और इसी के बाहर बहुत बड़ी पार्किंग आपको मिल जाएगी। तो चलिए अब चलते हैं वापस। रात को मंदिर की जो मार्केट है वो और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। चलिए चलते हैं घर। जय माता दी। और अब हम घर पहुंच चुके हैं, तो गाड़ी पार्क करते हैं, और फिर उसके बाद मैं आपको अपने घर का सबसे सुंदर सा कमरा दिखाता हूं जो हमारे नए घर में बना हुआ है। तो ये हमारा जो घर के बाहर मंदिर है। तो आइए चलते हैं घर के अंदर। तो ये रहा वो कमरा, हमारा मंदिर। जय भोलेनाथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। तो जल्द ही मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।